और इसी बीच केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अब 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। राज्य में अब 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि बाकी दिनों में कुछ ढील भी दी गई है और नए फैसलों के मुताबिक दुकानों को रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। साथ ही हफ्ते में अब लोगों के लिए बैंक में 5 दिनों के लिए कामकाज चालू रह सकते हैं। इसी के बाद ही आपको बता दें कि श्रेणी ए में सभी प्रकार की दुकानों और कारोबारी संस्थान सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन को छोड़कर बाकी दिन खुले रहेंगे। श्रेणी बी में जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। श्रेणी सी में यह आता है कि जरूरी सामान बिक्री की दुकानें सभी दिन चालू रहेंगी, जबकि अन्य दुकानों को सिर्फ शुक्रवार को खोलने की अनुमति होगी। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि वीकेंड पर राज्य में लॉकडाउन रहेगा। केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,798 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही महामारी से 100 मरीजों की मौत हो गई। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे ही दी है। कल मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी थी और आज आईएमडी के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 दिन की देरी के बाद मंगलवार को पूरे देश में मानसून पहुंच गया है। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि पूरे देश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जुलाई है, लेकिन मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी और इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया है। सोमवार को मानसून राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच गया, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। इसके बाद मौसम विभाग ने मानसून में दिल्ली आगमन की घोषणा कर दी थी। इसी बीच आईएमडी ने यह भी बताया कि पिछले 4 दिन से बंगाल की खाड़ी से पूर्वाई हवा चलने की वजह से बादलों का दायरा बढ़ गया है और कई जगहों पर बारिश भी हुई। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है और अब ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों, साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी बचे हिस्सों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने 13 जून को पूर्वानुमान में कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून 15 जून तक पहुंच जाएगा। 5 जुलाई को विभाग ने यह भी कहा कि मानसून 10 जुलाई तक दिल्ली आ जाएगा, लेकिन इस बार भी उसका अनुमान गलत ही साबित हुआ। इसी बीच मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया, जबकि गुजरात, कर्नाटक और ऐसे कुछ हिस्से जो महाराष्ट्र के हैं वहां पर और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच विभाग ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। तो वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस का खतरा मंडराने लगा है। बता दें, जीका वायरस से संक्रमण के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसको देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि पूरे केरल में अलर्ट जारी नए जीका वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल केरल में 4 नए जीका वायरस के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ही ये मामले सामने आने के बाद से ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। केरल में जीका वायरस से लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उनका यह भी कहना है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में लगातार बढ़ोतरी से उनकी चिंता बढ़ गई है और उनके अनुसार एक ही मच्छर इन दोनों बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 नए मामलों के आने के बाद राज्य में जीका वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 23 के पार पहुंच गया है। तो वहीं 4 नए मामले तिरुवनंतपुरम से सामने आए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। फिलहाल तिरुवनंतपुरम और ऐसे जिले जहां पर पिछले कुछ वर्षों में डेंगू की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी, वहीं पर इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।